सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जन वन्दे पंचगुरूणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वच्छायाडं नमो लोए सब्बिशाउडं। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, बादशाह दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनों कुड़मिराज की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव आत्मज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, वह जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो जीव न आत्मज्ञ हैं न सर्वज्ञ हैं, आचार वर्ग के रहे हैं, वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो मनुष्य हैं, जिनके औदारिक शरीर है, जो पर्याप्त हैं, जिनके पुण्य प्रकृति का उदय चल रहा है, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो आत्मज्ञ बनकर, सर्वज्ञ बनकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, क्या नाम है? जयंत भैया, अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो धर्म का पुरुषार्थ चल रहा है, ये आत्मज्ञ बनने का पुरुषार्थ चल रहा है, ये सर्वज्ञ बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। जो धर्म की क्रिया है वो सामान्य नहीं है, विशेष क्रिया है। आचार वर्ग रहे हैं, आप पग रख रहे हो। क्या रख रहे हो? मोक्ष महल को जाने के लिए आप पग रख रहे हो, मोक्ष महल की ओर चल रहे हो। पर पग सही है कि नहीं है? वो भावना सही है कि नहीं है? यदि भावना सही है तो आपका पग सही है, आपकी दिशा सही है, आपकी मंजिल सही है। जैन दर्शन में क्रिया के साथ भावों का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आपकी भावना सही है, कल बता रहे थे, विनोद जी बता रहे थे कि हमारे भैया, क्या नाम बताया, जयंत भैया, राहुल भैया का कभी अभिषेक नहीं छूटता। उन्होंने नियम ले लिया। क्या ले लिया? नियम ले लिया। श्रावक का कर्तव्य है दान पूजा मुक्कम। जो दान करता है, पूजा करता है, वही श्रावक की संज्ञा में है। और जो दान पूजा नहीं करते वो श्रावक की संज्ञा में नहीं हो। आप अपने पुण्य को बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो? पुण्य को बढ़ा रहे हो। आत्म तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो पुरुषार्थ चल रहा है, आत्म तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आत्म तत्व समझ में आया कि नहीं आया? आचार्य वर्ग कह रहे हैं तीन प्रकार के तत्व होते हैं। एक स्वाद तत्व होता है, एक पर तत्व होता है, और एक कु तत्व होता है। आपकी दृष्टि किस पर है? यदि पंच परमेष्टि के पद समझ में आ रहे हैं तो पर तत्व पर दृष्टि है। आत्म तत्व समझ में आ रहा है, आत्मा की ओर दृष्टि है। आचार्य वर्ग रहे हैं जिनका सामायिक चारित्र है, उनकी आत्म तत्व पर दृष्टि है। और जिनका सामायिक चारित्र नहीं है, छेदो स्थापन चारित्र है या संयम चारित्र है,
आचार्य वर्ग के रहे जो आवृत्ति सम्यक दृष्टि है उनकी पर तत्पर दृष्टि है। आज विचार करना, आपकी पर तत्पर दृष्टि है कि नहीं है? पर बनारसी द्वाज जी व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। व्यापार करते हुए उस व्यापार में लिप्त नहीं थे। आप लिप्त हो के नहीं हो? भैया विनोद जी, चौक की याद तो नहीं आती? नत्थू की कचौड़ी याद तो नहीं आती? बाबा के समोसे याद तो नहीं आते? महाराज कभी ना कभी तो याद आ जाते हैं, क्योंकि राग है। क्या है? जहाँ पे राग होती है, राग की परिणति होती है, वहां पे ऐसा ही पुरुषार्थ होता है, ऐसी भावना होती है। वो आचार्य वर्ग रहे हैं, त्याग कर दिया है, जिस वस्तु का त्याग कर दिया है उसके प्रति रुचि बनी हुई है, तो भी त्याग की भावना नहीं है। आपके रात्रि भोजन का त्याग हो और रात्रि में भोजन करने का भाव उत्पन्न हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके त्याग में कमी है, आपकी भावना में कमी है, आपके पुरुषार्थ में कमी है। और आचार्य वर्ग के रहे हैं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म साधे बिना नर पशु समान। आपका धर्म कहां से प्रारंभ होता है? भगवान के चरणों से प्रारंभ होता है। भगवान के चरणों में भक्ति है, भावना है, आत्म तत्व की भावना है, तद्गुण लब्ध है। जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है उन गुणों को मुझे प्राप्त करना है, तो आपका सही पुरुषार्थ है। भगवान के सामने ये मत मांगना कि मेरा मकान बन जाए, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, मेरा शरीर का रोग समाप्त हो जाए। तो आचार्य वर्ग के रहे अभी पुद्गल पर दृष्टि है। किस पर दृष्टि है? पुद्गल के गुणों पर दृष्टि है, आत्म गुणों पर दृष्टि नहीं है। और ये मांगने लग जाओ मेरे आत्मा में अनंत सुख उत्पन्न हो जाए, अनंत ज्ञान उत्पन्न हो जाए, अनंत दर्शन उत्पन्न हो जाए, अनंत शक्ति प्रकट हो जाए। तो आचार्य वर्ग के रहे अभी आपकी आत्म तत्व पर दृष्टि है। तो वह बनारसी दास जी व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। कपड़ा रखा रहता था, थान रखा रहता था, मीटर रखा रहता था, वो दाम लिखे रहते थे। व्यक्ति आता था, कपड़ा फाड़ता था, वो पेटी में पैसे डालता था, वो समय सार का स्वाध्याय करते थे। आचार्य वर्ग के रहे जिनकी तत्व पर दृष्टि है, आत्म तत्व पर दृष्टि है, उन्हें अपने पुण्य पर विश्वास है। मेरा जितना पुण्य का उदय होगा उतना धन आने वाला है। उन्हें अपने पुण्य पर विश्वास था। आपको किस पर विश्वास है? महाराज हमें तो अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है। अभय कुमार जी नाम क्या? अजय कुमार जी। एक मटका लेना, मिट्टी का मटका लेना, उसमें धान को भर देना, उसको चने से भर देना, उसमें जल डालना, वो कपड़ा बांध देना। क्या बांध देना? क्या होगा? वह मटका फट जाएगा। क्या हो जाएगा? उसमें जितना स्थान नहीं है, जितना स्थान नहीं है, उतना स्थान अनाज को चाहिए, वो मटका फट जाएगा। यदि आप भी पुरुषार्थ कर रहे हो, अन्याय पूर्वक धन का संचय कर रहे हो, तो आपके पाप का मटका फटने वाला है। चिंतन करना। न्याय पूर्वक यदि धन का संचय कर रहे हो तभी सुख की प्राप्ति होगी। वह धर्म मंदिर में लगेगा, जिनालय में लगेगा, जिन पूजा में लगेगा, गुरुओं के दान में लगेगा। न्याय पूर्वक धन का संचय किया है तो दान देने की भावना होगी। यदि दान भी दे दिया आपने, दान की भावना भी हो गई, तो साथ में नाम की भी भावना होगी। क्योंकि अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन है, अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन है। जो अन्याय पूर्वक धन कमाया है उसका यही परिणाम है। चिंतन करना। आपने दान तो किया, पर नाम की चाहना रखी कि नहीं रखी? कर दिया और व्यक्ति ने नाम नहीं लिया तो व्यक्ति शत्रु जैसा लगता है। कैसा लगता है भैया? प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया?
प्रैक्टिकल हो गया कि नहीं हो गया? प्रैक्टिकल हो गया, पंच कल्याणक हो गया। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने सन कौन से सन में करवाया था? नंदी 2010 में। मैं था उस पंच कल्याणक में। 2010 का पंच कल्याणक चल रहा था, मैं इस पंच कल्याणक में था। आचार्य श्री के प्रवचन सुने थे। उस प्रवचन में आचार्य श्री ने कहा था एक भवन का निर्माण करवाने के लिए एक ईंट बनती है, जो ईंट बनती है उसको पकाया जाता है, उसमें बहुसा होती है। अभी भी मुझे प्रवचन याद है आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी का। उन्हीं का आशीर्वाद है, इस कॉलोनी को आशीर्वाद है, इस लाल घाटी को आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से ये लाल घाटी की कॉलोनी फलित हो रही है। पुण्य बढ़ रहा है, पुण्य बढ़ रहा है। पहले नेमिनाथ जिनालय था, फिर नंदीश्वर बना और फिर शांतिनाथ जिनालय का निर्माण हो गया। उन्हें विशुद्ध सागर महाराज जी का आशीर्वाद है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी कहते हैं रमो लोहे सभ्य सावड़म। जो धरती के देवता हैं, जो दिगंबर संत हैं, धरती के देवता हैं, उन धरती के देवताओं को भूल जाओगे तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। भैया विचार करना, हर संत को एक दृष्टि से देखना, क्योंकि पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं। जैसे सूरज का उदय होता है, सूरज का उदय होता है, जिनके घर के दरवाजे खुले रहते हैं उनके घर में प्रकाश जाता है, और जिनके घर के दरवाजे बंद हैं प्रकाश रुक जाता है। सूरज का प्रभाव तो आ रहा है, सूरज का प्रभाव तो आ रहा है, पर जिनके दरवाजे बंद हैं उनके घर में अंधकार है। आज विचार करना, हमारे अंदर के पट खुले हुए हैं कि बंद हैं? अंदर के पट खुले हुए हैं कि बंद हैं? यदि पट बंद हैं तो पुण्य वर्गणाएं दरवाजे से लौटकर वापिस आ रही हैं, आत्मा में नहीं लग रही हैं, और पुण्य नहीं बढ़ेगा, पुण्य नहीं बढ़ेगा तो अशाता कर्म का उदय आने वाला है। किसका उदय आने वाला है? अशाता कर्म का उदय। एक व्यक्ति चमड़ा कूटता था। क्या कूटता था? चमड़ा कूटता था, चमड़े का व्यापार करता था, वो व्यापार करता था, वो मद्यपान करता था। अब तो पंचम काल है। कौन सा काल है? ये कली काल है। शाम को लोग ड्रिंक करते हैं, वो सुबह आके भगवान का अभिषेक करते हैं। आचार्य हैं के अधिकारी भी नहीं है, अभिषेक करने के अधिकारी नहीं है, दान देने के अधिकारी नहीं है, वो सभा में बैठने के अधिकारी नहीं है, प्रवचन सुनने के अधिकारी नहीं है, जिनके 3 मकार का त्याग नहीं है, 5 अदम्बर फलों का त्याग नहीं है, जो अणुवृत्ति नहीं है, वो भगवान की वाणी सुनने के भी अधिकारी नहीं है। इस बात को अच्छे सुनना। यदि ये कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, मधु का सेवन करता है, तो भगवान का अभिषेक करता है, तो पाप का संचय कर रहा है। कर्म, इस संसार में जीव सच्चा नहीं है, कर्म सच्चा है। कौन सच्चा है? कर्म वर्गणाएं सच्ची हैं, जो आत्मा में लग रही हैं। जब विपाक पकेगा, कर्मों का विपाक पकेगा, उसका फल मिलने वाला है। जिनालय में प्रवेश करने से पहले 3 मकार का त्याग कर देना, 5 उदम्बर फलों का त्याग कर देना, और 5 अणुव्रतों को ग्रहण कर लेना, तभी आपका धर्म ध्यान होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया पैसे से बिल्डिंग तो बन सकती है, पैसे से मंदिर तो बन सकता है, पर पैसे से जिन बिंब स्थापित हो सकता है, पर जो पूजन होगी वो भाव से होगी। किससे होगी? यदि शुभ भाव होगा तभी पूजन हो सकती है, और शुभ भाव नहीं है तो पूजन भी नहीं हो सकती। वो चमड़ा कूटता था और पुण्य का उदय आ गया। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, जब जीव का सामूहिक पुण्य का उदय होता है तो तीर्थंकरों का विहार होता है, मुनिराजों का विहार होता है, मृत्युओं का विहार होता है, नगर में विहार होता है, सामूहिक पुण्य का उदय होता है। जब दिगंबर संत के चरण आपके नगर में पड़ते हैं, पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं
पुण्य तो बढ़ रहा है, आपका पुण्य तो बढ़ रहा है, पर पुण्य समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पुण्य समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्य वर्ग पुण्य समझ में आ रहा है तो आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, आत्मकता की ओर बढ़ रहे हो, सर्वकता की ओर बढ़ रहे हो। और पुण्य समझ में नहीं आ रहा, प्रशस्त पुण्य समझ में नहीं आ रहा, पद परमेष्ठी के पद समझ में नहीं आ रहे, तो आप दुर्गति की ओर बढ़ने जा रहे हो। पुण्य का संचय होने वाला नहीं, पाप का संचय होने वाला है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावों का मटका सीधा होगा, सम्यक गुण प्राप्त करोगे, सम्यक गुण को प्राप्त करोगे, पुण्य फल अरिहंता, उस अरिहंत अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। वह मुनिराज तपस्या कर रहे थे, वो चमड़ा कूट रहा था, मुनिराज को देख रहा था, मुनिराज को देख रहा था। तो दिव्य पुरुष हैं, कोई महात्मा है, धरती के देवता हैं, उनके चरणों में आ गया और निवेदन करने लगा, मुझको कोई नियम दे दो। आप दिगंबर साधुओं के पास जाते तो क्या मांगते हो? महाराज आशीर्वाद दे दो, हमारा भी संसार बढ़ जाए और आपका भी संसार बढ़ जाए। दिगंबर साधुओं के पास आना, त्याग की भावना से आना, त्याग की भावना से आना, संयम की भावना से आना। हमको भी त्याग करना है, जीवन में छोटे छोटे त्याग करोगे तो परमात्मा बन जाओगे, और त्याग नहीं करोगे तो आचार्य वर्ग के संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। व्यक्ति पुण्य तो चाहता है पर पुरुषार्थ करना नहीं चाहता। पुण्य फल मिच्छन्ति, पुण्य ना कुर्वन्ति न रहा। आचार्य वर्ग के रहे, जीव संसार के जीव हैं, पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। व्यक्ति कहते हैं मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो, ये बेटा सही मार्ग पे चलने लग जाए, इसका पुण्य बढ़ जाए। तो आचार्य वर्ग के रहे, ये जैन दर्शन है, जो जीव भोजन करता है उसी का पेट भरता है। दूसरा व्यक्ति भोजन करे तो उसका पेट नहीं भर सकता, उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जीव को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी असाता कर्म साता कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। तो वह जीव मुनिराज के चरणों में गया, निवेदन करने लगा, मुझे नियम दे दो, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, मैं दुखी हूँ, चमड़ा कूटना पड़ता है, दुर्गंध को सहना पड़ता है, मुझे ऐसा मार्ग दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि आ जाए। मुनिराज ने कहा क्या करते हो? वो मुनिराज सामान्य नहीं थे, विशेष ज्ञानी थे, अति ज्ञानी मुनिराज थे। वो समझ गए ये भव्य जीव है, भव्य जीव है। तो दिगंबर साधु होते हैं वो साधारण नहीं होते। भैया अध्यक्ष साहब, जो साधारण जीव हो, जो मुनिराज होते हैं वो साधारण नहीं होते, विशेष होते हैं। आप नमस्कार करते हो तो कौन से भाव से नमस्कार कर रहे हो वो समझ जाते हैं। दिगंबर साधु नदी के समान होते हैं, नदी के समान होते हैं, जहां से गुजरते हैं उस स्थान को स्वच्छ करते चले जाते हैं। दिगंबर साधु नदी के समान होते हैं, सरोवर के समान होते हैं। तो भाई चरणों में बैठा हुआ था, निवेदन कर रहा था, वो अपनी बात रख रहा था, मैं चमड़ा कूटता हूँ, शराब का सेवन करता हूँ। मुनिराज ने कहा शराब का त्याग कर दो। वो कहने लगा शराब का त्याग नहीं कर सकता। मुनिराज ने कहा जब तक तुम चमड़ा कूटते हो उस समय के लिए शराब का त्याग कर दो। उसने नियम ले लिया, तब तक चमड़ा कूटूंगा, शराब का सेवन नहीं करूंगा। एक मटका रखा रहता था, क्या रखा रहता था? उसमें मद्रा भरी हुई थी और वह खुले में रखा हुआ था। एक बाज पक्षी, चील पक्षी चला जा रहा था और वह मरे हुए सर्प को ले जा रहा था। उसमें से विष गिर रहा था। घटना घट गई, वो विष उस मटके के अंदर चला गया।
उसने शराब का सेवन किया। जैसे शराब का सेवन किया और फिर त्याग कर दिया, तब तक चमड़ा कूट रहा हूं, तब तक चमड़ा कूट रहा हूं, मेरे शराब का त्याग है। और जैसे उसने त्याग किया, त्याग के फल से जो आयु का बंध हुआ, तो देव आयु का बंध हो गया। किसका बंध हो गया? देव आयु का बंध हो गया। आपका त्याग है कि नहीं है? जब तक आप मंदिर में रहो, पांचों पाप का त्याग कर कर आओगे तो उसका फल मिलेगा। आप सो रहे हो और पांचों पाप का त्याग करोगे तो उसका फल मिलेगा। कि प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, संयम के साथ जाओगे, त्याग के साथ जाओगे तो देव गति मिलेगी। और वहां से उठोगे, सैया से उठोगे तो नंदीश्वर दीप जाओगे, वहां भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की भक्ति करो। अष्टांग का पर्व चल रहे हैं। कौन से पर्व चल रहे हैं? अष्टांग का पर्व चल रहे हैं। जो देवगण होते हैं वो नंदीश्वर में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। देव दो प्रकार के होते हैं, एक सम्यक दृष्टि देव होते हैं और एक मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो अरिहंत भगवान को समझकर उनकी पूजन करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो कुल देव समझकर पूजा करते हैं। आप क्या समझ के पूजा करते हो? दादाजी क्या नाम है? क्या नाम है? मैनेजर साहब क्या समझ के पूजा करते हो? ऐसा तो नहीं हमारे पिताजी पूजा करते थे, हमारे दादाजी पूजा करते थे तो हम भी पूजा कर रहे हैं। परंपरा का निर्वाह तो नहीं कर रहे। यदि परंपरा का निर्वाह कर रहे हो, समाज के बीच में रह रहे हो, परंपरा का निर्वाह कर रहे हो, समाज कहेगी ये धर्मात्मा व्यक्ति है, ये धर्मात्मा व्यक्ति है, आप पूजन कर रहे हो तो भी हम परंपरा का निर्वाह कर रहे हो। और आप ये समझ के पूजा करो, जिन गुणों को परमेश्वर ने प्राप्त किया उन गुणों को मैं प्राप्त करूं, उस उद्देश्य से पूजन करोगे तो पूजा फलदायी है। क्या है? फलदायी है, प्रशस्त पुण्य को लाने वाली है। और पुण्य भी दो प्रकार का होता है, एक प्रशस्त पुण्य होता है और एक अप्रशस्त पुण्य होता है। जो अप्रशस्त पुण्य है, यदि संसार की भोगों की वांछा कर ली तो आप प्रशस्त पुण्य बनने वाला है। जो नारायण होते हैं, जो प्रति नारायण होते हैं, वो अप्रशस्त पुण्य को मानते हैं, तपस्या करते हैं और नारायण चक्रवर्ती पद की कामना करते हैं और नारायण तो बनते हैं, प्रति नारायण तो बनते हैं, पर जब आयु का बंद करते हैं तो नरक आयु का बंद करते हैं। भैया कामना मत करना, भगवान की भक्ति करना, गुरु की भक्ति करना, जनवाणी की भक्ति करना, पर कामना मत करना। संसार के भोग की कामना मत करना। कामना नहीं करोगे तो मोक्ष फल मिलेगा, और कामना करोगे तो संसार का फल मिलेगा। मुक्ति भुक्ति दातार आचार्य वर्ग रहे, जिन्हें भगवान की भक्ति से मुक्ति और भुक्ति दोनों मिलती है। संसार के भी भोग मिलते हैं, वो आत्मा का सुख भी मिलता है। तो वह व्यक्ति चमड़ा कूट रहा था, आयु का बंध हुआ, पूरे जीवन भर हिंसा की, शराब का सेवन किया, पर छोटे से त्याग ने देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ में आ रहा? समय त्याग की ओर बढ़ रहा है कि आसक्ति की ओर बढ़ रहा है? अब तो 25 साल शादी के होते हैं तो व्यक्ति क्या करते हैं? मंडप सजाते हैं, फेरे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फेरे लगाते हैं। जहाँ पे आसक्ति घटना चाहिए, जहाँ पे आसक्ति घटना चाहिए, वहां पर आसक्ति बढ़ रही है। क्या हो रहा है समाज में? जो मलिक थे उनको देखकर प्रभावित हो रहे हो, जो धर्म से विहीन है, जो व्यक्ति धर्म से विहीन है, उनको देखकर प्रभावित हो रहे हो। अपने जैनत्व को खो रहे हो, अपने संस्कार को खो रहे हो, अपनी जैन संस्कृति को खो रहे हो। 25 साल हो जाए तो 25 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना। क्या ले लेना? 25 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना, तभी आपको भक्ति समझ में आएगी, भक्ति समझ में आएगी। और फेरे लगा लिए, मंडप सजा लिया तो आचार वर्ग रहे, वो संसार बढ़ने वाला है, संसार बढ़ने वाला है। आत्मकता समझ में आने वाली नहीं, सर्वकता समझ में आने वाली नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उस सियाल ने
मुनिराज से नियम ले लिया, रात्रि भोजन का त्याग का नियम ले लिया, रात्रि में जल का त्याग का नियम ले लिया। बावड़ी में जा रहा है, बावड़ी में जा रहा है, वो नीचे अंधेरा है। अब तो पंचम काल का जमाना है, व्यक्ति कहते लाइट जल रही है, क्या जल रही है? लाइट जल रही है, अंधकार नहीं है, जीव की उत्पत्ति नहीं हो रही है। पर आचार्यों ने कहा है सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त के 48 मिनट के पहले जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। इस तीनों लोक में जीव की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। जो व्यक्ति एक बूंद भी रात्रि में पानी को ग्रहण कर रहा है, कण को ग्रहण कर रहा है, अन्न को ग्रहण कर रहा है। महाराज अन्न नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? ड्राई फ्रूट खाते हैं, सस्ता सामान नहीं खाते, महंगा सामान खाते हैं। हम तो बढ़िया है महाराज। कौन है? मलाई खाते, रबड़ी खाते, काजू खाते, दूध पीते, सस्ता सामान नहीं महंगा सामान खाते। किसको धोखा दे रहे हो? भगवान को धोखा दे रहे हो, आचार वर्ग रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हो, अशुभ कर्म को मान रहे हो। रात्रि में एक बूंद पानी का, एक कण किसी पदार्थ का ग्रहण कर रहे हो। मांस की संज्ञा बराबर है, मांस की संज्ञा बराबर है। आप तो मांस का सेवन कर रहे हो। किसका सेवन कर रहे हो? वास्तव में पूजन करने का अधिकारी कौन है? मुनि राजों को आहार देने का अधिकारी कौन है? जिसके रात्रि भोजन का त्याग है, वही अभिषेक करने का अधिकारी है, वही आहार दान देने का अधिकारी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो सियाल बावड़ी में जा रहा था, अंधकार दिख रहा था, अंधकार दिख रहा था, रात्रि समझ रहा था, रात्रि समझ रहा था। बाहर निकल कर आया, ऊपर उजाला दिख रहा था, पुनः पुरुषार्थ किया, उसने पुनः पुरुषार्थ किया, बावड़ी में प्रवेश किया, उसने प्राण त्याग दिए, पर उस जल को ग्रहण नहीं किया। और जब आयु का बंध हुआ तो देव आयु का बंध हुआ। भैया कैसे जाना है? बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? कौन सा मरण करना है विनोद कुमार जी? पंडित पंडित मरण करना है कि बाल बाल मरण करना है? महाराज भावना तो पंडित पंडित मरण की है, पर जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो पुरुषार्थ चल रहा है, कुतत्पर दृष्टि है, कुतत्पर दृष्टि है, वो पुरुषार्थ बाल बाल मरण करने का पुरुषार्थ चल रहा है। भैया उस सियाल को तो समझ में आ गया, वो त्रियंश भी देव गति को प्राप्त कर लिया। देव पशु बन जाता है, वो पशु देव बन जाता है। धर्म के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से पशु देव बन जाता है, और देव पशु, अधर्म के प्रभाव से देव पशु बन जाता है। क्या बनना है? धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? कलश ढालने से धर्म नहीं होता, चावल चढ़ाने से धर्म नहीं होता। जब त्याग की भावना होती है, त्याग की भावना होती है, वहीं से धर्म प्रारंभ होता है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति प्रतिदिन दान करता था, त्याग करता था, संयम की भावना रखता था। रामचंद्र जी सीता उस वन में भी आहार दान दिया। आप आहार दान करते हो, कौन सी भावना से करते हो? अब सोचते कौन संग के महाराज हैं, कौन से महाराज आए हैं? आचार वर्ग रहे, वस्तु स्वभावो दम्भो। वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, पंच परमेष्ठ के पद समझ में नहीं आ रहे, कोई भेद समझ में आ रहा है। जब भेद समझ में आता है, वहां पे धर्म ध्यान नहीं होता, वहां पे तो अर्थ रोध ध्यान होते हैं। विचार करो कौन सा ध्यान चल रहा है? अर्थ रोध ध्यान चल रहा है। सभी दिगंबर, जितने भी दिगंबर साधु हैं, संसार में जितने भी दिगंबर साधु हैं, एक बार आहार को ग्रहण करते हैं, पद विहार करते हैं, केशवंच करते हैं, नग्न रहते हैं, स्नान करते हैं, स्थिति भोजन करते हैं, अंतराय का पालन करते हैं, उपवास करते हैं। जितने भी दिगंबर साधु हैं, अष्टमूल का पालन करते हैं। आप करते कि नहीं करते? हम तो चेहरा देखते हैं, पीछे कमंडल नहीं देखते। क्या देखते हैं?
चेहरा देखते हैं। आचार्य वर्ग रहे वो पुण्य भी नंबर से आने वाला है। जिस नंबर से आप दान कर रहे हो वो पुण्य भी नंबर से आने वाला है। जो प्रतिदिन पड़गान करता है, अतिथि संविभाग करता है, उसे 2.5 दिन में जितने भी मुनिराज हैं उनको पड़गाने का फल मिलता है। आपको कौन सा फल मिल रहा है? आपको छल कपट का फल मिल रहा है। किसका मिल रहा है? आपके अंदर छल है, कपट है, मायाचारी है, वो मायाचारी का फल मिल रहा है। माया त्रियुग्यो नेश आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे, जिनके अंदर मायाचारी होती है उन्हें त्रियंच बनना पड़ता है। कोई मनुष्य आयु का बंद करे, वो मायाचारी हो तो स्त्री पर्याय मिलती है। कौन सी पर्याय मिलती है? स्त्री पर्याय मिलती है। स्त्री पर्याय कैसे छूटेगी? उस सीता के जीव ने स्त्री की पर्याय में आहार दान दिया, आहार दान दिया और ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया, संयम को धारण किया, संयम को धारण किया, वो स्त्री पर्याय का छेदन कर लिया। जो स्त्री होती है नित्य अत्याचार रूप संयम का पालन करे, सल्लेख ना मरण करे, तो स्त्री पर्याय का छेदन कर कर प्रत्येंद्र बनती है। वो वहां से चल कर आएगी, संयम धारण करेगी, वो कर्मों का क्षय कर कर वो आत्मक हो जाएगी, वो सर्वज्ञ हो जाएगी। अंत में भावना भाते हैं, आप भी वस्तु की स्थिति को समझें, भेद मत करें, अभेद रूप से ग्रहण करें। और जो अभेद रूप से ग्रहण करते हैं वही अभेद चारित्र को धारण कर सकते हैं, निश्चय चारित्र को धारण कर सकते हैं। और जो अभेद डालते हैं आचार्य वर्ग करे, उनका संसार घटने वाला नहीं, उनका संसार तो बढ़ने वाला है। णमो लोहे सभ्य साहुणम, ये भावों में आना चाहिए। अभी तो वचन से बोल रहे हो, और जिस दिन भावों से आ जाएगा उस दिन हर मुनि के अंदर विद्यासागर जी देखोगे, विशुद्ध सागर जी को देखोगे, प्रमाण सागर जी को देखोगे। यदि आपके अंदर भेद रहेगा तो मुनिराज को सामान समझोगे। जो पका हुआ भोजन खा रहे हो, ये मुनिराज की पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं। वीरांगत नाम के मुनिराज होंगे, जब तक वो आहार को ग्रहण करेंगे तभी तक अग्नि रहेगी, और जब तक अग्नि जल रही है, जब तक मुनिराज आहार को ग्रहण कर रहे हैं तभी तक ये अग्नि जल रही हो। आप पका हुआ भोजन कर रहे हो, आप अपने पुण्य से नहीं खा रहे। किससे नहीं खा रहे? आप अपने पुण्य से नहीं खा रहे हो। जो तपस्वियों की वर्गणाएं निकल रही हैं, पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं, उससे आप भोजन को ग्रहण कर रहे हो। मुनिराज की महिमा को समझो, जैन सिद्धांत की महिमा को समझो। जैन सिद्धांत की महिमा समझ में आएगी तो धर्म ध्यान होगा, और जैन सिद्धांत की महिमा समझ में नहीं आएगी तो धर्म ध्यान होने वाला नहीं। मात्र स्वार्थ हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, पर धर्म ध्यान नहीं हो सकता। आपको धर्म ध्यान समझ में आ जाए, वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए, और जिसको वस्तु का स्वरूप समझ में आता है वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसका सम्यक ज्ञान होता है, और जिसका सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। जो चारित्र को धारण करता है वो मोक्ष मार्गी होता है। जो मोक्ष मार्गी होता है वो छपक श्रेणी पर होकर घातिया कर्मों का क्षय करता है। वो घातिया कर्मों का क्षय कर वो आत्मक होता है, वो सर्वज्ञ होता है, वो अपने आत्मगुणों का अनुभव करता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।